बस एक स्पर्श और सामने वाले की हर छुपी चीज जल जैसी साफ दिखने लगे। गुस्से में उसने मुट्ठी उठाई, लेकिन जैसे ही हाथ मैनेजर से टकराया, उसे अचानक मैनेजर के अंदरूनी अंग तक साफ दिखने लगे। मैनेजर ने उसे धक्का देकर 1000 रुपए पकड़ा दिए और बोला, जो मिला है उठा और निकल। तभी अचानक कल रात जिस लड़की को उसने गुंडों से बचाया था, वही ऑफिस में दाखिल हुई। असल में वो कोई आम लड़की नहीं, यही कंपनी की असली मालकिन, ज्वेलरी कंपनी की महिला सीईओ थी। उसने आते ही घमंडी मैनेजर को नौकरी से बाहर कर दिया। पहली ड्यूटी थी सीईओ के साथ पुरानी मार्केट में जेड स्टोन खरीदने जाना। वो जगह तो बिल्कुल जुआरी और पत्थर विशेषज्ञों का अड्डा थी। सीईओ ने एक कच्चा पत्थर उठाकर उससे उसकी राय पूछी। उसे कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ सेल्स में माहिर था। दुकानदार ने कीमत बताई, पूरे 50,000। लड़का बोला, इतने का? पागल हो क्या? पर जैसे ही उसने पत्थर को हाथ लगाया, उसे अंदर चमकती हरी रोशनी दिखाई दी। उसकी टच विजन पावर एक्टिव हो चुकी थी। वो तुरंत बोला, मैडम इसे खरीद लीजिए। पत्थर काट कर देखा तो शुरू में कुछ नहीं निकला, लेकिन दूसरी कट पर चमकदार हाई क्वालिटी ग्रीन जेड निकल आया। कम से कम 1.5 करोड़ की कीमत। खुशकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई, उसे वहीं अपना बचपन का दोस्त भी मिल गया, जो अब शहर की सबसे बड़ी जेड दुकान क्यूयू शुआन के मालिक का बेटा था। वे सब दुकान पर पहुंचे, लेकिन वहां तो हड़कंप मचा था। उसके दोस्त के पिता जेड बैटल में हार रहे थे। पहले 2 पत्थर पूरी तरह फेल और सामने वाले ने निकाल लिया 1.2 अरब का जेड। दुकान खतरे में थी और बुजुर्ग का ब्लड प्रेशर बढ़कर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। ओवरटर्न तभी हो सकता था जब अगला पत्थर 1.2 अरब से महंगा निकले। और किस्मत देखिए, वहीं खड़ा था वहीं अमीरी का नशा चढ़ा हुआ वहीं लड़का, जिसने उस रात सीईओ को परेशान किया था। लड़का बोला, अच्छा हुआ आज मिल गया, नया और पुराना हिसाब आज खत्म। दोनों ने जुआ तय किया। अगर लड़का हारता तो उसे अपनी दोनों हाथ छोड़ने पड़ेंगे, और अगर अमीर लड़का हारा तो अपनी सारी निकाली गई जेड उसे देनी होगी। भीड़ सन्न थी, पर लड़का पूरी शांति में बोला, पहले तुम चुनो। अमीर लड़ाका पहले से ही अच्छे पत्थरों पर निशान लगा चुका था। वो पत्थर काटते ही निकला 60 मिलियन का रॉयल जेड। अब तीनों पत्थरों का कुल मूल्य 2 अरब से ऊपर। अब लड़के को सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंपीरियल ग्रीन जैसा टॉप जेड निकालना। वह एक एक पत्थर पर हाथ रखकर महसूस करने लगा, पर इस बार उसकी शक्ति काम ही नहीं कर रही थी। वो घबरा गया। आगे देखेंगे पार्ट 3 में।